जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को मैं लेके आ रहा हूं और वो परमेश्वर का वचन है। आइए हम बाइबलों को खोले। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका पहला वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 1। परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, इसके बाद मोयाबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशुआपात पर चढ़ाई की। मेरे प्यारो, हो सकता है कि हमने इस एक अध्याय को, जो दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में एक शख्स के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में जो बोला गया है, उसका नाम है यहोशुआपात। बाइबल में कई ऐसे व्यक्ति हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद। इन लोगों के बारे में एक एक किताब जो है या आधा किताब जो है वो लिखा गया है। अगर हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं तो 3 व्यक्तियों के साथ पूरा किताब यानी 50 अध्याय जो है वो मिला हुआ है। दाऊद के बारे में देखते हैं तो पूरा एक किताब, लगभग 1.5 किताब, पहला सामुएल, पूरा किताब जो है दाऊद के बारे में लिखा गया। मगर बाइबल में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हार्डली या मुश्किल से 1 या 2 अध्याय या 4 अध्याय जो है उनके बारे में लिखा गया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोग जो हैं मतलब बहुत ही कम हैं या उनके बारे में उतना जानकारी ठीक नहीं है। मगर जो भी उनके बारे में लिखा गया है वो मेरे प्यारो बहुत ही अहम है और बहुत ही जरूरत है, और हमें उनके जीवनों के द्वारा सीखना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरत है। दूसरा इतिहास में यहोशुआपात के बारे में 4 अध्याय जो है लिखा गया है, और उसमें भी 20वां अध्याय जो है उसकी जिंदगी के बारे में बहुत ही अहम है। हो सकता है कि एक घटना उसकी जिंदगी के 40 सालों में जो उसने परिपालन किया था राजगद्दी के ऊपर, वो 40 सालों में एक दिन का या एक घटना जो है वो 20वां अध्याय है। और 20वां अध्याय में क्या है? शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मोयाबियों और अम्मोनियों और उनके साथ कई मुनियों ने, लगभग 3 से भी ज्यादा देश के लोग यहोशुआपात के ऊपर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर ने यहोशुआपात को अभिषेक दिया, राजा बनाया, और उस समय में उसकी जिंदगी में युद्ध शुरू हो गए, लड़ाई शुरू हो गई। और एक के वजह से नहीं, एक उसके ऊपर नहीं आ रहा है, कई लोग आ रहे हैं। मेरे प्यारो, हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर हमारे बारे में कुछ योजना बना के रखते हैं, हमें अभिषेक देते हैं, हमें कुछ बातों के लिए नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, अनॉइंट करते हैं। मेरे प्यारो, कई बार युद्ध की हालातें हम लोग देखते हैं, परिस्थितियां जो आप सोचते हैं उसके अनुसार आपकी जिंदगी में आता नहीं। आप जैसे सोचते रहते हैं उस तरह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सेवकाई में होता नहीं। युद्ध के समान हालातें रहते हैं। और यहोशुआपात की जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि 3 से भी ज्यादा देश के लोग उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए, युद्ध करने के लिए आए। मेरे प्यारो, हमारा जिंदगी एक युद्ध के समान है, आत्मिक जीवन एक युद्ध के समान है। जी हाँ, एफएसी 5वां अध्याय में देखते हैं एक आत्मिक युद्ध का सब्जेक्ट, विषय को हम लोग वहां पे देख रहे हैं। मेरे प्यारो, यहोशुआपात की जिंदगी में भी एक युद्ध देख रहे हैं, मगर एक जगह से नहीं, एक साथ उसको ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए। चढ़ाई करने का मतलब है उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए, उसको टोटल फिनिश करने के लिए, उसके राजगद्दी से उसे निकालने के लिए, उखाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए 3 से भी ज्यादा देश के लोग उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। प्यारो, ऐसे हालात हैं जब हमारी जिंदगी में होता है, हमको क्या लगता है, हमको क्या होता है? जी हाँ, डर आता है ना? जब हम लोग इंसान हैं, इवन हम लोग आत्मिक लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मगर फिर भी जब समस्या हमारी जिंदगी में आती है और परेशानियां आते हैं, युद्ध के समान हालात जब जिंदगी में, सेवकाई में, परिवारों में जब शुरू होते हैं, एक साधारण बात हर व्यक्ति के अंदर आता है, वो है डर।
इस सुबह के समय में पूरा अध्याय को तो मैं आप लोगों के सामने पेश नहीं कर रहा हूं, मगर यहोशापात का जो पहला दूसरा वचन में एक बात जो उसकी जिंदगी में आया और उसने उसके साथ कैसे सामना किया, उस बात को लेकर हम सीखेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। यहोशापात के ऊपर 3 से भी ज्यादा देश के लोग उसको खत्म करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आए। जी हाँ, युद्ध के समाचार उसके कान में सुना। हमारी जिंदगी में जब समस्या आती है, परेशानी आती है, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि डर आता है, हर व्यक्ति के अंदर आता है, चाहे प्रार्थना करने वाला, आत्मिक विश्वास में रहने वाला, हर व्यक्ति के अंदर डर आता है, क्योंकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं। मगर जब डर आता है आपके हालातों के वजह से, जब हमने सोचा भी नहीं था, ऐसे हालात जब आपकी जिंदगी में होता है, हमने उसके बारे में कभी थिंक किया ही नहीं, हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। ऐसी समस्या जब आपकी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में आता है, तो डर तो जायज है, वो डर तो आता ही है। यहोशापात की जिंदगी में भी डर आया। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोशापात पर चढ़ाई की। दूसरा वचन, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तीसरा वचन बहुत जरूरी है, तब यहोशापात डर गया। जी हाँ, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, जिसके बारे में आपने कभी ख्याल किया ही नहीं, जो आप आराम से बैठे हैं और आपने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, ऐसा भी कुछ परिस्थितियां आ जाएंगे, ऐसे हालात जो है, परिस्थितियां जो आते हैं, अचानक हमारे मन में डर आता है। यहोशापात भी डर गया, साधारण जायज है। मगर इस समय में मैं आप लोगों के सामने, जब आप सोचते नहीं हैं, ऐसे परेशानी आपकी जिंदगी में आते हैं, या हमारे जिंदगी में आता है, मेरे जिंदगी में आता है, ऐसे समस्या जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, ऐसे समस्या जब हमारे जिंदगी में आता है, डर जायज है। मगर जब डर आता है, यहोशापात ने जो किया, आज हम वो करेंगे, और डर का सामना उन चीजों से हम करेंगे। डर जायज है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मगर जब वो डर आता है, फर्स्ट पॉइंट यहोशापात की जिंदगी में हम लोग देखते हैं, जब वो डर गया, परमेश्वर का वचन देखते हैं कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। जी हाँ, जब हमारे जिंदगी में डर आता है, पहली बात हमें ये सीखना है कि हमें परमेश्वर का खोज में लगना है, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के पास दौड़ना है। हालेलुया। अगर ऊपर से उकाब उड़ रहा है और एक मुर्गी के बच्चे को पकड़ने के लिए जब उड़ता है, वो आता है, वो मुर्गी का बच्चा जैसे मुर्गी के मां के पंखों के नीचे जिस तरह दौड़ता है, आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के पंखों के नीचे दौड़ना है। Amen. Run to God when the fear enter in your heart. Run to God when you face the fear in your life. Run to God when the fear enter in your house. जब डर आता है, परमेश्वर के खोज में लगना, परमेश्वर के पंखों के नीचे आना, परमेश्वर के चरणों में दौड़ कर जाना। हालेलुया। पहली बात ज्यादा समय न लेते हुए, जब डर आता है, युद्ध के समान जो न सोचा ऐसे हालात जब आपके और मेरे जिंदगी में आता है और डर हमारे अंदर आता है, डर का सामना करते हैं, जब आज ऐसे हालात की परिस्थिति हमारे चारों ओर हो रहा है, दुनिया में डर का माहौल जो है वो बढ़ रहा है। इस समय में आपको और मुझे सीखने का पहली बात यह है कि परमेश्वर के पास दौड़ो। किधर भी दौड़ने की जरूरत नहीं है, किसी और जगह में दौड़ोगे तो डर बढ़ जाएगा और डर बढ़ने से सब कुछ समाप्त होएगा। जब डर आता है, पहली बात आज हमें ये सीखना है, परमेश्वर के पास दौड़ना, प्रभु की उपस्थिति में दौड़ना, परमेश्वर के पंखों के नीचे दौड़ना। मेरे प्यारों, परमेश्वर के सन्निधान में दौड़ो। हालेलुया। उसके चेहरे को ताकने के लिए दौड़ो, उसके खोज में, पहला परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर में दौड़ो, परमेश्वर के पास दौड़ना, तब डर का सामना आप आसानी से कर सकते हैं और वो डर आपको छोड़कर चला जाएगा।
हालेलुया। और दूसरी बात यहोशुआपात ने किया, उसने परमेश्वर के पास प्रार्थना किया, उसने दुहाई दी परमेश्वर के पास कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू अपने बच्चों को नाश होने देता नहीं है, तू इजिप्ट मिस्र देश से तू बचा कर आया है। परमेश्वर के पास दौड़ा। दूसरी बात, वो परमेश्वर के पास प्रार्थना किया। क्या आज हमारे जिंदगी में डर का सामना कर रहे हैं? दूसरी बात हमें सीखना है, प्रार्थना का ऐलान करो, प्रार्थना करो। Amen. Pray continuously. Hallelujah. Pray. Lift the name of the Lord high. परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ। Amen. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उससे बातें करो। नंबर 1, परमेश्वर के पंखों के नीचे दौड़ना। दूसरी बात, प्रार्थना करना। हालेलुया। लोगों से बातें नहीं, हालातों से बातें नहीं, या मतलब जो परिस्थिति उनको देखना नहीं, मगर परमेश्वर से बातें करो। आत्मा में परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर का कामों का वर्णन करो। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारो, डर आ रहा है, परमेश्वर के पंखों के नीचे दौड़ना। और दूसरी बात, परमेश्वर के पास प्रार्थना करना, परमेश्वर के पास बातें करना। और तीसरी बात, यहोशुआपात ने जो किया वही हमें सीखेंगे। आसान है, उपवास का दिन ऐलान किया। हालेलुया। उपवास का दिन, इसका मतलब है परमेश्वर, मेरे विरोध लोग आ रहे हैं, दुश्मन आ रहे हैं, बड़ा युद्ध जो तैयार है, मगर मेरे अंदर डर भी आ रहा है। सिंपल है प्रभु, मैं तेरे पंखों के नीचे में दौड़ कर आता हूँ, तुझसे मैं बातें करूंगा। उपवास का मतलब है, अब परमेश्वर मुझे कुछ नहीं, तू ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तेरा सहारा मुझे चाहिए। डिपेंड, उपवास इस शब्द को मैं और एक वर्ड में एक्सप्लेन कर मैं खत्म करने के लिए पसंद करूंगा। डिपेंड अपॉन ओनली गॉड। हालेलुया। When the fear enter in your life, the number 1, run to God, run under the wings of God. Second, pray. Third, depend upon only God. जब डर आपके और मेरी जिंदगी में आता है, परमेश्वर के पंखों के नीचे दौड़ कर आना। दूसरी बात, प्रार्थना करना। तीसरी बात, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही आधारित होना, परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड होना, परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर होना, उसका ही मदद को ख्वाहिश करना, उसका ही मदद को ले लेना। ये 3 बातों से मेरे प्यारो, अगर आप और मैं अपना जिंदगी का डर का सामना करेंगे, जब शैतान कई बातों से हमें निराशा करने के लिए, हमें हताश करने के लिए, हमें मारने के लिए, खत्म करने के लिए, गिराने के लिए जब शैतान आता है, ये 3 बातों से उस डर का सामना करना। यहोशुआपात जिस तरह विजय को प्राप्त किया, उसी तरह परमेश्वर आपको और मुझे विजय देगा। वापस डर आ रहा है, परमेश्वर के पंखों के नीचे दौड़ना। दूसरी बात, प्रार्थना करना। तीसरी बात, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड रहना, आधारित रहना। प्रभु धन्यवाद, इन 3 बातों से हमारे जिंदगी के डर का सामना करने के लिए और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम सबों को मदद करना। जब डर आता है, हमें आपके पंखों के नीचे दौड़ना है और प्रार्थना जीवन को बढ़ाकर प्रार्थना में लवलीन रहना है और सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर रहना है, आपके ऊपर ही डिपेंड रहना है, आपके मदद का ही ख्वाहिश करना है। धन्यवाद परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से।